दयावान शेरनी की एक अनोखी कहानी। एक जंगल में क्या होता है कि एक शेरनी अपने बच्चे को अपनी पीठ पे बिठा के रात में भाग रही होती है। वह अपने बच्चे को बोलती जाती, अरे मेरी बच्ची, तुझे बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तेरे को बचाने के लिए मुझे जितना दूर भागना पड़ेगा उतना दूर भागूंगी, लेकिन वो जालिम मेरे पीछे पड़े, मैं तुझे कैसे बचाऊं उनसे। हाय राम, कोई तो मेरी मदद करो। ऐसे वह भागती रहती है पूरे जंगल में। भागते भागते जैसे ही वह एक पुलिया पे पहुंचती है, तभी वहां पे पुलिया पे एक जादूगर होता है। वो जादूगर बोलता है, अरे वो बिटिया, तुम बहुत अच्छे कर्म वाले हो। तुम एक काम करो, अपनी इस बेटी को इस टोकरी में डाल के इस नदी में बहा दो। ये बहुत बड़े कामों के लिए इस दुनिया में आई है। तुम इसकी रक्षा पूरी दुनिया करेगी, तुम इसे जाने दो। तब वह शेरनी ऐसे ही करती, अपनी बच्ची को उस टोकरी में रख के उस नदी में बहा देती है। और फिर वह भागी भागी और आगे जाती है। तो जैसे ही वह आगे जाती तो क्या देखती है, वह तीनों दुष्टकारी शेर, जो शेर का जो राजा होता है बब्बर शेर, और बाकी दो उसकी जो सेना होती है वहाँ पे आ जाते हैं। और वो देखते हैं, उसको बोलते हैं, अरे वो शेरनी, तेरे को बहुत टाइम से मैं ढूंढ रहा था। तेरे चक्कर में तो ये जंगल बहुत अच्छी आदतें सीख रहा था। मुझे जंगल में बुरी आदतें फैलानी है और तेरी अच्छी आदतें मेरे रास्ते में रोड़ा अटक रही थी। अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, अभी तेरे को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद उसके जो सेना के शेर होते हैं और वह उसको वहीं पे ही मार देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वह जो शेरनी की बच्ची होती है वह नदी में बहते बहते आगे चली जाती है। जैसे वह आगे जा रही होती है, वह एक महल के पीछे जो नदी बह रही थी वहाँ पहुँच जाती है। जैसे वहाँ पर आती है तो जो सैनिक होते हैं वो देखते हैं, अरे ये टोकरी में कौन जा रहा है, अरे ये तो बहुत ही सुंदर सी कोई बच्ची है, चलो चलो उसे निकालो यहाँ से। तो उसको निकाल के महल के अंदर लेके आ जाते हैं। जैसे वह महल के अंदर लेके आते हैं, तब उस महल के जो राजा शेर होते हैं वहाँ पे आते हैं। उस जंग राजा शेर कोई और नहीं, वही होता है शेर बब्बर शेर। बब्बर सर जैसे ही उस बच्ची को देखता है वह बोलता, अरे ये कितनी छोटी बच्ची है और बहुत सुंदर है, मेरी कोई संतान ही नहीं है। इसको देख के तो मुझे अपनी बच्ची रखने का मन कर रहा है। ये बच्ची कहाँ से है बताओ। तब उसके सैनिक बोलते, अरे राजा जी, ये बच्ची हमारे पड़ोस में जो नदी बह रही है ना, उस नदी में बहती हुई आई थी और ये बेचारी बहुत लाचार लग रही है, बहुत भूखी भी लग रही है, क्या करे। तब वह शेर बोलता, अरे कोई क्या करे, आज से मेरी बेटी है, इसको मैं अपनी बेटी की तरह पालूंगा। हाँ, अब से मेरे पास रहेगी। और उसके बाद वह जो शेरनी होती है वह बब्बर शेर के पास रहने लग जाती है। बब्बर शेर अपनी इस बेटे को बहुत ही प्यार और बहुत ही लाडों से रखता है। उसके लिए वह बहुत सारी दासियाँ भी रखता है जो उसकी हमेशा सेवा करती रहती है। कोई उसे झूला झुलाती है तो कोई उसे अपनी पीठ पे झुलाती है, कोई उसका श्रृंगार करती है, उसे मेकअप करती है, उसको सुंदर बनाती है। इस तरह के माहौल में वह पली बड़ी होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ये जो शेरनी होती है ये बड़ी हो जाती है। यह शेरनी इस तरह के माहौल में पैदा होने के बड़े होने के बाद भी उसके अंदर दया और करुणा पहले से ही होती है। वहीं दूसरी तरफ जो उसके पिताजी होते हैं बब्बर शेर, वह जंगल के अंदर बाकी जानवरों पे अत्याचार करके उन सबका सोना लेके आते हैं। वह किसी भी जंगल में अपनी सेना को बेच के वहाँ के जानवरों के घर से सोना लूट के आ जाते हैं। बहुत अत्याचार करते हैं सब पे। एक दिन ये जो उनकी बेटी होती है ये सब होता हुआ देख लेती है कि एक जो सैनिक होता है राजा के पास आके बोलता है, अरे राजा जी, आज तो मैंने बहुत सारा सोना लेके आया। जो पड़ोस के जंगल था उसमें जो परिवार था उसके बाद बहुत सोना था, पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया मैंने और उसका पूरा सोना लूट के लेके आ गया, देखो कितना सारा सोना है, आहा। तो शेर राजा बोलता, अरे वाह, मज़ा आ गया, मेरा खौफ और मेरा डर सब जगह रहना चाहिए, ये मैं इसी तरह से सोना बहुत सारा इकट्ठा करूँगा। ये बात देख के उस शेरनी बच्ची को तो धक्का लगता है। वो सोचती, अरे मैं इतने टाइम से इस ऐशो आराम में रह रही हूँ, ये ऐशो आराम इस तरह से आया, इस गलत तरह से आया, मुझे नहीं चाहिए ऐशो आराम। उसके बाद वो अपने पिता के पास जाती है और बोलती है, पिताजी ये क्या, अब मुझे पता चल गया कि आपके पास इतना सारा धन कहाँ से और कैसे आ रहा है। अब मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ,
या तो मैं आपके यहाँ से चली जाऊंगी या फिर आपको इस तरह का गलत काम छोड़ना पड़ेगा। तब शेर बोलता है, अरे बेटी देखो, तू मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए जब तू मुझे बचपन तेरा छोटी थी तब तू मुझे मिली थी, तब मैंने तुझे अपने पास रख लिया था। लेकिन ये मेरा काम है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ सकता। शेर चाचा की ये बात सुन के उसकी जो बेटी होती है वहाँ से चली जाती है। वह आगे जाती जाती है। जैसे वह आगे जाती है तब वह एक जंगल के एक कोने में पहुंची है। वह कोना बड़ा ही बदनाम होता है, उसके अंदर बहुत ही भयंकर दैत्यकारी राक्षस होते हैं जो किसी को भी मार के खाने वाले होते हैं। उस शेरनी को अंदर जाते बाकी जंगली जानवर देखते हैं। वो सब सोचते हैं, अरे ये बेचारी उसके अंदर जंगल में जा रही है, कोई तो रोको उसे, वो बहुत खतरनाक जगह है। लेकिन शेरनी तो उधर चली जाती है। जैसे वहाँ पहुँचती है तो सारे वो जो डेंजर जानवर होते हैं वहाँ पहुँचते हैं। वो उसको खाने की इच्छा करते हैं लेकिन कोई उसे खा ही नहीं पाता। वह डेंजर जानवर बोलते हैं, अरे तुम क्या हो, हमें समझ नहीं आ रहा, हम जैसे तुम आए थे हमको लगा था तुमको अभी हम मार के खा जाएंगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे की इसको देख के हमें पता नहीं तुम्हें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है तुम्हारे साथ, हम तुमको खा ही नहीं सकते, हम मजबूर हो गए हैं, तुमको देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे भाग्य खुल गए जो तुम यहाँ पे आए। तब वह शेरनी बोलती है, मुझे कोई रहने के लिए जगह चाहिए, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? तब सारे जंगली वो दैत्यकारी जानवर बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ रहो, तुम्हारे रहने से हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद वो वहाँ पर रहने लग जाती है। फिर उसके बाद वो दैत्यकारी राक्षस बोलते हैं, अरे अब तुम्हें रहने करने की कोई टेंशन नहीं होगी, तुम्हारे लिए खाना, तुम्हारे रहने की हर तरह की व्यवस्था हम यहाँ पे करेंगे। तब शेरनी बोलती है, नहीं नहीं, आप बस मुझे रहने के लिए जगह दी, यही बहुत काफ़ी है मेरे लिए, मैं अपने लिए पैसा कमाऊंगी खुद और उसी से अपनी दिनचर्या चलाऊंगी। ऐसा बोल के वो जो शेरनी की बच्ची होती है काम ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। जैसे ही वो काम ढूंढने के लिए कतार में खड़ी होती है तब वहाँ पे एक बाघ आता है। वह बाघ बोलता है, अरे मैं तुम में से ऐसा इंसान ढूंढना चाहता हूँ जो एक दिन में मेरे घर की दीवार पूरी खड़ी कर दे, कौन कर सकता है ये? जो कर सकता है मैं उसे 20 सोने के सिक्के दूंगा। उसकी ये बात सुन के सभी जानवर बड़े सोच में पड़ जाते हैं। बोलते, अरे ये क्या बोल रहा है, एक दिन में इतनी बड़ी दीवार कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे। तभी वह जो शेरनी होती है वो बोलती है, हाँ हाँ मैं करूँगी, लेकिन मुझे 20 सिक्के नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 ही सिक्के चाहिए, 2 सिक्के काफ़ी है मेरे लिए घर पेट भरने के लिए। तब वह बाघ बोलता, अरे क्या, मैं तुम्हें 20 सिक्के देने के लिए तैयार हूँ ना, तुम 2 सिक्के ही क्यों मांग रही हो? तब वो बोलती है, नहीं नहीं मुझे केवल अपना जीवन यापन करना है, धन इकट्ठा नहीं करना है। तब वह उस शेरनी को लेके वहाँ पे चला जाता है और एक दिन के अंदर ही उस शेरनी ने तो एक पूरी दीवार खड़ी कर दी होती है। बाघ ये चीज़ देख के चौंक जाता है, बोलता, अरे तुमने तो दिन पूरा होने से पहले ही दीवार खड़ी कर दी, ये कैसे? कोई वो एक दिन क्या 2 दिन में ये दीवार खड़ी नहीं कर सकता, तुमने तो आधे दिन में ही खड़ी कर दी, गजब। उसके बाद वो शेरनी को 2 सिक्के देता है और चला जाता है। अगले दिन फिर से शेरनी आती है दूसरी दीवार खड़ी करने। तो बाघ सोचता है कुछ ना कुछ तो है, मुझे चुपके से देखना पड़ेगा। तब वह चुपके से देख रहा होता है। वो क्या देखता है कि वह जब शेरनी काम शुरू करती है, वह एक ईंट उठाती है तो जादू से 10 ईंट उसके साथ चलती है। वह एक ईंट को रखती है तो जादू से 10 से ईंटें अपने आप लाइन में बन जाती है। इस तरह से उसका काम जादू से बहुत जल्दी होता है। इस चीज़ को देख के बाघ तो बड़ा चौंक जाता है। वो शेरनी के पास आके बोलता है, अरे शेरनी ये क्या, तुम तो थोड़ी जादुई हो। तब शेरनी बोलती है, हाँ हाँ पता नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद मिला है जिसकी वजह से कोई भी मैं काम करती हूँ तो वह कई गुना बढ़ जाता है, इसीलिए मैंने तो आपसे 2 सिक्के मांगे थे, जो मेरी मेहनत है उतना ही मैंने आपसे मांगा था, बाकी काम तो अपने आप हो रहा है। बाघ उसकी इतनी ईमानदारी देख के बड़ा ही खुश होता है। उसके बाद उसका घर कुछ ही दिन में पूरा बन जाता है। उसके बाद शेरनी जब आगे जाती है, अपनी गुफा के अंदर जाती है, तब क्या होता है कि वह जो जादूगर था वापस वहाँ पे प्रकट होता है। वह बोलता है, अरे शेरनी, तूने अपने काम से और अपनी इस तरह से तुमने बहुत खुश किया मुझे, तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें बहुत ही प्यार से पाला था,
अब तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद है। ये लो पैसे वाली कटोरी, इसमें पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। जितना पैसा निकालोगे और निकलते आएगा। तुम जाओ, तुम्हारे काम करो, जो तुम करना चाहते हो उसके साथ तुम कर सकते हो, तो मैं फ्री हो। ये चीज़ चुन के वह उस कटोरे को लेके शेरनी निकल पड़ती है जंगल में। जैसे वह आगे जाते हैं, वह क्या देखती है कि एक गोरिल्ला बड़ा ही रो रही होती है अपने पति के पास। उसका पति बड़ा घायल होता है। वह गोरिल्ला बोलती है, अरे मेरे पति को मारा, इस बब्बर शेर ने मेरा घर लूट लिया, अब मेरा पति भी घायल है, अब मैं इसका इलाज कैसे करूं? मेरे पास तो 1 रुपया तक नहीं है, क्या करूंगी मैं? तभी शेरनी वहाँ पहुँचती है और बोलती है, अरे क्या हुआ, आप इतने दुखी में क्यों हो? तब वो बोलती है, देखो ना, मेरा पति को मारा, मेरा पूरा पैसा ले गए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पति का इलाज करने के लिए तक पैसा नहीं, मैं क्या करूँगी? तब शेरनी उस कटोरी में से बहुत सारा सोना निकाल के उसको दे देती है और बोलती है, ये लीजिए, इससे अपने पति के लिए इलाज कराइए और अपना घर भी ठीक करवाइए और अपना कुछ व्यवसाय शुरू करिए। उसके बाद वह गोरिल्ला होती है, वो बोलती है, अरे तुम देवी जैसी कहाँ से आ गई? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमको मैं तुम्हारा कितना धन्यवाद करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब शेरनी बोलती है, कोई नहीं, तुम मुझे ये बताओ, इस जंगल में कोई भी बहुत परेशानी में है, मैं उन सब की मदद करना चाहती हूँ। तब वह गोरिल्ला उसे बताती है, हाँ हाँ, बहुत है इस जंगल में बेचारे गरीब और दुराचारी। उस दुराचारी बब्बर शेर की वजह से बहुत लोग गरीब हो चुके हैं। तब वह शेरनी आगे जाती है। आगे जाके वो क्या देखती है कि एक भालू रानी एक पतीले में खाना बना रही होती है। वह पतीला तो खाली होता है, वह बस दिखावे के लिए खाना बना रही होती है अपने दो बच्चों को, क्योंकि उसके 2 बच्चे बड़े भूखे होते हैं। वो बच्चे बोलते हैं, माँ माँ, हमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, जल्दी खाना दो ना। तब वह भालू बोलती है, अरे बेटा, खाना बनने में समय लगेगा, तुम एक काम करो, थोड़ी देर सो जाओ, फिर खाना बने में तुम्हें जगा के खिला दूंगी। इस तरह से वो बड़ी रोती रोती और खाना बनाती है। वह सोचती है, मैं क्या करूँ मेरे बच्चों, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं कैसे तुम्हें खाना खिलाऊं? उसकी ये हालत देख के शेरनी वहाँ पहुँचती है। वो उसको बोलती है, अरे आप तो बहुत बुरी हालत में हो, एक काम करो, ये सोने के सिक्के लो और अपने बच्चों को घर पेट खाना खिलाओ, अपने घर की हालत सुधारो और अपना कुछ व्यवसाय शुरू करो। उसके सोने के सिक्के पाके उस भालू के आंखों में बड़े आंसू आ जाता है। वो उसे बहुत बहुत धन्यवाद करती है। इस तरह से शेरनी जंगल में हर मजबूर की सहायता करती जाती है और देखते देखते जंगल बहुत ही खुशहाल हो जाता है, जंगल आत्मनिर्भर हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो वह जो शेरनी होती है उसकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है और वह मरने वाली हालत में होती है। तभी वहाँ पे वो बाघ आता है, बोलता, अरे रानी, शेरनी रानी, ये क्या, तुम तो बुरी हालत में लग रही हो। तब वह शेरनी बोलती है, हाँ हाँ, मुझे लग रहा है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम अब क्या एक काम करोगे, जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने मुझे एक बार ये हार दिया था, ये हार क्या तुम उन्हें वापस लौटा दोगे? और उन्हें कहिएगा, देखो अब कितने ही ऊंचे हो, कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाओ, जब आपका अंत आएगा तब आप 1 रुपया या फिर एक चीज़ भी अपने साथ नहीं ले जाओगे, जैसे कि मैं जा रही हूँ, उनका ये दिया गया गहना भी वापस लौटा के मैं जा रही हूँ। ऐसा कह के वह वहीं पे ही मर जाती है। तो उसके बाद उसका हार लेके वो जो बाघ होता है बब्बर शेर के पास पहुंचता है और उसको देता है और उसको सारी बात बताता है। बब्बर शेर को बहुत दुख होता है। वो भागा भागा अपनी बेटी के पास पहुंचता है। जैसे अपनी बेटी के पास पहुंचता है तब क्या देखता है कि बहुत सारे जानवर उसकी बेटी के पास बैठे बैठे रो रहे होते हैं। सब लोग बोलते हैं, अरे ये क्या, तुम चली गई, तुम तो देवी थी, तुम्हारे वजह से इस जंगल का कितना कल्याण हुआ, अब तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे। हर जानवर उसके लिए बहुत ही रो रहा था, उसको बहुत याद कर रहा था। जानवरों ने डिसाइड किया था कि वह उसकी मूर्ति बनाएंगे और उसको हमेशा उच्च सम्मान देंगे। ये चीज़ देख के बब्बर शेर को रियलाइज़ होता है कि वह कितना गलत कर रहा था। अपनी बेटी के शव के पास आके बोलता है, बेटी, तुम्हारे इस बलिदान ने मुझे सिखाया कि मैं कितना गलत था। तुम अच्छे कर्म किए, इसलिए सारे जंगली जानवर तुम्हारी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। अब मैं भी गलत काम छोड़ दूंगा और सही रास्ते पे आऊँगा। इस तरह से बब्बर शेर भी सारे गलत काम छोड़ देता है और अपनी बेटी की तरह ही जानवरों की मदद करना और अच्छे कर्म करना शुरू कर देता है। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। और
खतरनाक शेरनी की आत्मा। एक जंगल में एक शेर राजा पानी पीने जंगल के किनारे नदी पे गया होता है। वो जैसे ही पानी पी रहा होता है तभी क्या होता है, नदी के अंदर से एक शेरनी आती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। उस पर अटैक होने के बाद वो कैसे भी अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है। वो भागता भागता वहाँ पे एक पुजारी के पास पहुँचता है। वो पुजारी के पास बोलता है, जय पुजारी जी देखो वो फिर आ गई वो मुझे ख़त्म कर देगी। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ उससे, आप कुछ तो करिए, वो फिर से आ गई, देखो ना। तब पुजारी बोलता है, नहीं बेटा तुम डरो मत, मेरी बात सुनो, जो मैं कहता हूँ वैसा करो। ये क्या है, शेर किससे डर रहा है और वो पुजारी के पास क्यों जा रहा है, आइए जानते हैं। एक जंगल में एक शेर राजा होते हैं। उसकी एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। उसकी जो बेटी होती है वो बड़ी ही धूर्त और बहुत ही खतरनाक किस्म की होती है, और उसका जो बेटा होता है वो बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा होता है। जंगल में सभी जानवरों की वो मदद करता है और वह हमेशा लोगों की भलाई के बारे में ही सोचता रहता है। वहीं उसकी जो बहन होती है वो बड़ी लालची और दुष्ट मिजाज की होती है। वो जब देखो उस सिंहासन पे अपने आप को डालने के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है, अरे कब ये मेरे पिताजी सलटेंगे और 10 के बाद मैं इस जंगल की रानी बनूंगी। इस मेरे भाई को तो, चंपू को तो मैं ऐसे ही मार के भगा दूंगी, लेकिन कब होगा ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। ऐसे ही एक दिन क्या होता है कि जब वह शेर जंगल से घूम घाम के आता है अपने घर पे, तो वह क्या देखता है, उसके पिताजी मरे हुए होते हैं और उसकी बहन वहीं पे होती है। तब वह बहन को बोलते, अरे बहना ये क्या हुआ, हमारे पिताजी को किसने मारा, हमारे पिताजी को क्या हुआ बताओ ना। तब शेरनी बोलती है, अरे भाई रुको, मैं आती हूँ अभी, आप पिताजी के पास ही रुकिएगा, मैं भी जल्दी से आती हूँ। तब वह भागी भागी जाती है और क्या करती है, वह एक पुलिस वालों को लेके आती है और वो पुलिस भालू को लेके आती है। पुलिस भालू को बुलाती है, बोलती, देखो भालू भैया जी, देखो ना, इन्होंने मेरे पिता की हत्या कर दी। ये जंगल का राजा बनना चाह रहा था, इसलिए इसने पिताजी की हत्या कर दी। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए, मेरे सामने ही इसने किया है। ये इतना ताकतवर है कि मैं इसका कुछ नहीं कर पाई। ये पिताजी को मार ही दिया इसने, गिरफ्तार कर लो इसको। और फिर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। वह शेर बोलता है, अरे ये क्या बहना, तुमको सब पता है, पिताजी को मैंने नहीं मारा, पिताजी को किसने मारा है, और तुम मुझ पे इस तरह का झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो। तब पुलिस बोलता है, अरे तूने इतना गलत काम किया है और इस तरह की बातें कर रहा है, चल तेरे को थाने में ले जाके बंद करता हूँ। और पुलिस उसे थाने में ले जाके बंद कर देती है। उसके बाद वह शेरनी बड़ी खुश होती है, बोलती, हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ, लाठी भी टूट गई और किसी को पता भी नहीं चला, हा 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 हा। उसके बाद जंगल में ये बात पूरी आग की तरह फैल जाती है। जंगल के जानवर आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। सब लोग बोलते हैं, अरे सुनो सुनो, ये क्या हुआ, हमारे जंगल के राजा को मार दिया गया है और उसके इल्जाम में उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाय राम, ये कैसे हुआ, इतना घोर कलयुग कहाँ से आ गया। तभी वहाँ पे जो हिरन होती है वो बोलती है, अरे ये कैसे हो सकता है, नहीं नहीं, जो शेर राजा जी के जो बेटे हैं वो तो कितने अच्छे हैं, जंगल में कितना अच्छा ध्यान रखते हैं, वो अपने पिता से भी बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने ज़रूर ये कुछ नहीं किया। तभी वहाँ पे जो खरगोश होता है वो बोलता है, हाँ हाँ, हमारे शेर राजा जी के जो बेटे हैं वो तो कुछ नहीं करते, वो तो बहुत सीधे बच्चे हैं, ये ज़रूर उस शेरनी का काम होगा, वो बहुत धूर्त है। सब लोग इस चीज़ को लेके कंफर्म हो जाते हैं। सब लोग बोलते हैं, हाँ हाँ ज़रूर, इस शेरनी ने ही कुछ किया होगा, हमारे उसने तो कुछ नहीं किया होगा, ये पक्का पक्का ऐसा ही हुआ होगा। इस तरह से सब लोग इस चीज़ पे एग्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद सब लोग सोचते हैं, ये क्या करें, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे तो हमारे बेकसूर जो शेर के बेटे हैं वो जंगल जेल में हमेशा फंसे हुए रहेंगे। तभी वहाँ पे एक बकरी आती है। वो बकरी बड़ी ही मायूस और डरी सहमी सी रहती है। तब सब लोग उसे बोलते हैं, अरे बकरी क्या हुआ, तुम इतनी डरी सहमी और मासूम सी क्यों हो, तुम लोग क्यों ऐसा क्या हो गया तुमको। तो बकरी बोलती है, अरे मैं क्या बताऊँ, बहुत गलत हुआ, हमारे जो जंगल के राजा है उनको किसी ने उनको मारा गया है, मेरी आंखों के सामने मारा है। तब सब जंगल में, अरे तुमको पता है किसने मारा है, अरे जल्दी बताओ, क्या उसको हमारे शेर राजा जी के बेटे ने मारा है।
तब बकरी बोलती ये क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं वो तो कितने अच्छे हैं, वो तो किसी भी कीमत पे अपने पिता का हत्या नहीं कर सकते। तब सब बोलते अरे तो फिर किसने मारा, अरे कौन मार सकता है, वह दुष्ट, वह शेरनी, उसकी बहन कितनी खराब है वो, वह पड़ोस के चीतों से सांठ गांठ करके चीतों को लेके आई थी, उन सबके साथ मिलके हमारे शेर राजा को मार दिया, मैं कुछ नहीं कर पाई, उनको देखती रही, मुझे बहुत दुख हुआ। तब सब जंगल के जानवर बोलते अरे ऐसा हुआ, अरे हम जल्दी से, तुम एक काम करो, थाने चलो, पुलिस स्टेशन चलो, वहाँ पे शेर के राजा के बेटे को बंद कर रखा है, तुम जाके अपनी गवाही दो, सबसे पहले हम उन्हें छुड़ाते हैं। तब बकरी बोलती हाँ हाँ क्यों नहीं, जल्दी चलो, हमारे निर्दोष शेर राजा के जो प्रिंस है उनको जल्दी छुड़ाते हैं। तब बकरी वहाँ पे पुलिस थाने पहुँचती है और वो पुलिस वहाँ पे बोलती है अरे पुलिस जी, ये हमारे इन्होंने नहीं की हत्या, वह तो उस शेरनी ने की है, मैं उसकी गवाह हूँ। तब पुलिस वाले बोलते हैं अरे ये क्या, तुमने बोला और हम मान ले, वो कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही। तब पुलिस वो बकरी बोलती है अरे नहीं नहीं, पक्का नहीं झूठ बोल रही, आपको मेरी बात नहीं मानते तो चलिए मेरे साथ, वो पड़ोस के जो तेंदुए है ना उनको पकड़िए, उनको डंडा लगाइए, वो पूरी बात उगल देंगे। तब पुलिस भालू उनके साथ उन तेंदुए के पास पहुंचते हैं, उन तेंदुओं को पकड़ते हैं, उन तेंदुओं को बोलते हैं अरे तेंदुओ सच सच बताओ शेर राजा को किसने मारा है। तब तेंदुए शुरुआत में तो आनाकानी करते हैं, लेकिन जब भालू के 3-4 डंडे पड़ते हैं तो फिर वो सब कुछ उगल देता है। वो बोलता है अरे हमें मत मारो, हमने तो पैसे के लालच में शेर राजा को मारा था, उसकी जो बेटी है उसी ने हमें पैसे दिए थे और हम सब ने मिलकर शेर राजा को मारा है, इनके बेटे की कोई गलती नहीं है। पुलिस ये जब बात जानते हैं तो शेरनी के पास जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है और शेर को छोड़ देती है। और उसके बाद जो शेरनी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, उस फांसी की सज़ा सुनाने के बाद शेरनी का अंत होता है। लेकिन अंत होने के बाद भी वह चैन नहीं लेती। जब देखो वह जो मासूम शेर होता है उसके सपने में आती है, उसे बड़ा तंग करती है और कभी कभी तो रात को भी आती है और उस पर अटैक करती है। इससे शेर जो होता है वो बहुत परेशान होता है। वह एक पुजारी के पास जाता है, उनको बोलता है अरे पुजारी जी देखो ना, मैं बहुत परेशान हूँ, वो मेरी बहन ना मुझे कितना परेशान करती है, हमेशा रात को परेशान करती है। तब वह जो पुजारी जी होते हैं उसे एक ताबीज़ देते हैं। ताबीज़ पहनने के बाद से तो गुफा के अंदर और उसकी नींद में शेरनी का आना तो बंद हो चुका था, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद जब शेर नदी के पास पहुंचा पानी पीने, तो नदी के पास भी उसने अटैक कर दिया था। तब आज के दिन वापस से शेर पुजारी के पास पहुंचता है। तब पुजारी बोलता है अरे अब ये ताबीज में इतनी शक्ति तो थी कि ये तुम्हें तुम्हारी गुफा में और तुम्हारे सपनों में तुम्हारी उस बहन से आज़ाद करके रखती, लेकिन तुम जंगल के किनारे पे पहुंच गए थे, वहाँ जाके इसकी शक्ति ख़त्म हो जाती है, इसलिए उस शेरनी ने तुम पे वहाँ पर अटैक किया। चलो कोई नहीं, अब बहुत हो चुका, बहुत बर्दाश्त कर लिया, इस शेरनी को अंजाम सिखाना पड़ेगा, चलो मेरे साथ, उस शेरनी का आज खात्मा करते हैं। और उसके बाद वह शेर और वह पुजारी जी और बाकी के जंगली जानवर नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहीं पे शेर नदी में पानी पीने लगता है और पुजारी छुप जाता है। जैसे ही वह पानी पीने लगता है तभी नदी के अंदर से वापस से वही शेरनी निकलती है और उस पर अटैक करने लगती है। जैसे उस पर अटैक करने लगती है पुजारी वहीं पे आ जाता है और उसको बोलता है अरे और रुक जा शेरनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस शेर पर अटैक करने की, अब तुझे मेरी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद वो शेरनी बोलती है अरे ओ पुजारी तू क्या करेगा मेरा, मैं तुझे भी छोड़ूंगी नहीं, तुझ पे भी अटैक करके तेरे को भी ख़त्म कर दूंगी। उसके बाद वो पुजारी पे भी अटैक करने लगती है, लेकिन पुजारी अपनी जादुई शक्तियों का यूज करके उसको बांध देता है और उसको वहीं पे ही उल्टा लटका देता है। और उसके बाद बोलता है अरे शेरनी बता आज के बाद अब आएगी तो इसको परेशान करने। तब शेरनी बोलती है अरे पुजारी छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, आज के बाद मैं इसको कभी परेशान नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दे। तब पुजारी बोलता है नहीं नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे इस दुनिया से रुखसत करना पड़ेगा, तभी जाके तू मानेगी, तेरी हरकतें अच्छी नहीं हैं। तब पुजारी उस पर मंत्र पढ़ता है और उस पर छोड़ देता है। उसके बाद वह जो शेरनी होती है हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाती है।
उसके बाद वह पुजारी शेर को बोलता है, अरे शेर राजा जी, अब आपको कहीं पे भी किसी भी तरह की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो चुकी है। अब आपको ये न तो सपनों में न कहीं और कहीं पे भी परेशान नहीं करेगी। उसके बाद शेर उस पुजारी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और अपने जंगल में अपना राज करने चला जाता है। और जंगल में सभी जानवरों को बोलता है, अरे जंगल के जानवरों, आप लोगों ने मेरे कितना साथ दिया। आपसे हम सब खुशी खुशी रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी